पाकिस्तान पर मेहरबानी की तो आपने बता दी कि उसकी वजह, लेकिन ये मोदी साहब तो ट्रंप को अपना दोस्त करार देते थे और फिर पिछले दौर में हमने हाउडी मोडीज़ जैसी एक्टिविटीज़ भी देखी, लेकिन अभी वो इंडिया पे इतने बरहम क्यों हैं? उसकी एक सबसे बड़ी फंडामेंटल रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि आज जो रशिया इतने अरसे से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उनका रूबल एक बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी किस तरह बना है, उसके पीछे सिर्फ दो चीजें हैं। एक, जो भारत और चाइना तेल ले रहा है, वो मुसलसल समझते हैं। उसकी मिसाल दूंगा। कल जो अलास्का के अंदर मीटिंग थी, उससे पहले हमारे जो सेक्रेटरी कांग्रेस हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये मीटिंग हमारी नहीं कामयाब होती तो हम भारत का टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे। तो दर हकीकत उन्हें बावर हो चुका है कि रशिया और भारत का जो अलायंस है, खासकर तेल लेने की वजह, वो ना सिर्फ तेल लेते रहे हैं, तेल लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो अडानी की है, वहां पे उसको रिफाइन करके वो बेचते रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया आज स्ट्रांग है और अमेरिका और दूसरी अग्रेशन कर रहा है यूरोप के खिलाफ। तो एक तो उनके जहन में ये चीज है। दूसरी चीज मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जो ज्यादातर लोग इस वक्त नहीं देख रहे। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको आप वन वे कह सकते हैं। वन वे से ये मुराद है कि सुबह उठते हैं तो गाजा का बयान दाग देते हैं, शाम को इसराइल के साथ चले जाते हैं, एक तरफ ब्रिक्स में चले जाते हैं, दूसरी तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। रशिया से तेल लेकर वो ख्वाहिश करते हैं कि वॉशिंगटन डीसी भी उनके तलवे चाटता रहे। तो ये वन वे फॉरेन पॉलिसी, एक तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अमेरिका के लिए। आपने देखा होगा कि अभी एक रिसेंटली हमारे अमेरिकन रिकी गिल उनका नाम है, वो पाकिस्तान भी आए थे, भारत भी गए। तो उन्होंने भी आके इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है कि भारत की पॉलिसी जो है वो अपनी मर्जी की, हर कंट्री के साथ मर्जी की रखना चाहते हैं। दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। आपने देखा होगा ईरान के साथ कैसे चलते रहे हैं, एक तरफ वहां पे चाह बहार बनाई और दूसरा इसराइल को सपोर्ट करते रहे। ईरान के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड करते रहे इसराइल को। आपने आपने बुनियादुल मरसूस देखा है, 150 से ज्यादा इसराइली भारत के अंदर बैठ के ड्रोन हमले करते रहे पाकिस्तान के ऊपर। तो दर हकीकत वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, खुद अब बंद गली में फंस चुके हैं। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी, एक नफरतों को और मजहब को सियासत में इस्तेमाल करना। आप देख लें, एक बुनिया इस सब के संधूर जो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जो कि एक पॉलिटिकल कैंपेन है, प्रोपोगेंडा है। उस बिहार के इलेक्शन है और दूसरा 27 सितंबर आरएसएस की 100 साल तकरीबात हैं। सिर्फ उसकी वजह यह थी कि इस कश्मीर के एक मुद्दे को दोबारा, और आपने देखा होगा हर 2-3 साल बाद कोई ऐसा वाकया करते हैं जिसकी वजह से उनको खुद शर्मिंदगी होती है। अब मैं उसकी दूसरी मिसाल देना चाहूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करने की एक मिसाल, उनके एयर मार्शल ने इस वाकये के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद कह दिया है कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टेम्पा के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा को खुद बताया है कि हम तैयार हैं किसी थर्ड पार्टी, इंटरनेशनल जो पावर है, किसी सुपर पावर से तैयारों की गिनती करवा लें। लेकिन जब इस तरह की बातें भारत करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अब उन पे एतमाद करने से, उनकी बातों पे यकीन करने से गुरेजा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भारत जो है उनको मैं बल्कि यहां तक कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन चुके हैं भारत के अंदर, सिर्फ इन्हीं हरकत की वजह से। अब 1 घंटा 40 मिनट का जो उनका खिताब है कल लाल किला के ऊपर जो उन्होंने किया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के पानी रोकने की फिर उन्होंने अयादा किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को धमकियां दी हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक उनको हर चीज, दे आर फेसिंग अ टफ टाइम ऑन इंटरनेशनल लेवल। इस वक्त अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में उनको नाकामी है, लोगों को इत्मीनान में लेने पे, बड़ी सुपर पावर्स जो हैं उन पे यकीन करने से कासर हैं। और मैं ये समझता हूं, आज फख्र से ये कहूंगा कि टेम्पा में हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा है अगर इन्होंने डैम बनाने हैं तो बसज शौक बनाए, लेकिन हम 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला इनके हाथों में नहीं देंगे। हम 10 मिसाइल मारेंगे और उस डैम को उड़ाएंगे, जिसके बारे में इन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल इज डिटरमिन्ड टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़। अच्छा ताना साहब, ये जो अभी ट्रंप साहब ने इंडिया से मुतालिक जो लाइन ले रखी है, तो हम तो सुनते थे कि जी अमेरिका
के अंदर इंडिया की इतनी लॉबी है, इतने सेनेटर्स हैं, इतने उनके ग्रुप्स हैं, तो वो कोई असर नहीं दिखा रहे हैं? बिल्कुल। देखें, दो मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर पांच कांग्रेसमैन भारतीय डिसेंट के हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे 20-25% जितने सीईओज हैं बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी को, सारे भारतीय हैं। इस वक्त जो मैग्निफिसेंट 7 जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, 5 के सीईओ जो है वो भारतीय हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सारी चीजें स्ट्रांग हैं, लेकिन एक बंदा ऊपर बैठ के उनको अपनी मनमानी कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मेरे ख्याल में एक बंदे की गलत पॉलिसीज जो है वो हर चीज को जीरो कर रही हैं, हर चीज को माइनस कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत, उनकी डेडिकेशन, दैट इज ऑन द पीक। एट द सेम टाइम हर चीज के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट, हर चीज के अंदर हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। और जिस तरीके से मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी आवाज में धमक सुनी कि कितने डिटरमेंट हैं फॉर पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान पे चप्पे चप्पे के लिए। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ब्रसल्स में उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि 6 मेजर हमारे और 50 से ज्यादा जवान उससे 1-2 दिन पहले हुए थे। तो मैंने उनकी आवाज के अंदर दर्द देखा है। तो मेरे ख्याल में इट वॉज नीडेड इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप मिले जो पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का ख्वाब रखती हो, ख्वाहिश रखती हो। और वो मैं समझता हूँ इट्स प्राइसलेस। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ दोबारा कोई मामलात सेट होने का इम्कान है अमेरिका का? देखिए, यहाँ पे 25-26 तारीख को अमेरिकन एक टीम टैरिफ के हवाले से भारत जा रही है उसको नेगोशिएट करने के लिए। अब उसमें वो कितने कामयाब होते हैं, इसमें देखने वाले, इसमें बड़ी टफ चीजें हैं। भारत अपनी मनमानियों से, गलत पॉलिसीज की वजह से बंद गली में आ चुका है। उनके जो डेरी उनके फार्म्स हैं, दे आर ऑन द लाइन। फार्मास्यूटिकल इज ऑन द लाइन, फार्मर्स ऑन द लाइन। उनकी हर चीज इस वक्त हिट लिस्ट पे जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि अपनी मनमानी करना, डोनाल्ड ट्रंप को बार बार स्नब करना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर नहीं कराया, हमने खुद किया है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, हम चाइना के पास चले जाएंगे, हम रशिया के पास चले जाएंगे। तो दर हकीकत जब आप यूनिलैटरल चीजों में बिलीव ना करें, जब आप ये गलत फहमी में चले जाएं कि वी आर विश्व गुरु हैं, दुनिया हमारे पीछे चलती है। मैं कई दफा इस बात का इजहार कर चुका हूं कि आपकी लार्जर पॉपुलेशन, आपकी नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की वजह से बड़ी इकॉनमी का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ सुपर पावर। यू आर स्टिल नॉट चाइना, यू आर स्टिल नॉट रशिया, यू आर स्टिल नॉट अमेरिका। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि इस चीज का इसकी क्या वजह है कि ये इंडिया तस्लीम नहीं कर रहा? मसलन ये तो हर किसी को पता है कि ट्रंप ने सीज़ फायर कराया था और पाकिस्तान खुल के उसका इजहार भी कर रहे हैं, तो इंडिया को इस एतराफ़ में क्या मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल सबसे बड़ी बिहार का इलेक्शन है, और उसके बाद 27 सितंबर को जो आरएसएस का जलसा है, जो उनकी एनिवर्सरी है, सिर्फ सर ये वजूहत है। और उनकी इस वक्त भारत की जो आर्मी है वो खुद इस चीज का इजहार कर चुकी है कि हमें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये उनका ये सदूर है, पहले आपने देखा होगा उनके जो मिलिट्री अटैची हैं वो इजहार कर चुके हैं। आप हालात देखें किस तरीके से फौजिया कुरैशी को पहले स्टेज पे लाया गया कि वो सर्विंग कर्नल है आर्मी के अंदर, उनका वालिद जो वो भी आर्मी के अंदर है। और फिर किस तरह बीजेपी का एक सियासतदान उठता है और वो कहता है कि फौजिया कुरैशी ये टेररिस्टों की कजन है। तो देखें, अब जरा इस मामले को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से मजहब को, आपकी नेशनैलिटी को, पाकिस्तान को सियासत में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल में अब वो सारी चीजें उनको बैकफायर कर रही हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं तो डोमेस्टिक फ्रंट पे तो उनको कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा? नहीं, देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो अपनी पॉपुलैरिटी उनकी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ही इज डिटरमिन्ड कि उन्होंने इस 4 साल के अंदर एक बहुत बड़ा मैंडेट डिलीवर करना है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके अमेरिका के अंदर भी जमहूरियत के हालात वो नहीं है साफी साहब जो कभी थे। यहां भी इलेक्शन रिग होते हैं। मैं इसके एक जवाब बल्कि देना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते थे कि मेरी सपोर्ट इज टू बिग टू रिग, इतनी ज्यादा है कि रिग करना पॉसिबल नहीं है। 7 स्विंग स्टेटें थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी मैंडेट दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। मैंडेट के अंदर डिफेंस था, मैंडेट के अंदर इन्फ्लेशन था, बॉर्डर कंट्रोल था, क्राइम को कंट्रोल करना है,
आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो वॉशिंगटन डीसी को फेडरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अवाम आज भी उनके साथ है और वो ये 4 साल डिलीवर करेंगे और इसी की बेस पे आगे रिपब्लिकन मजीद टाइम गेन करके जो अमेरिकन सियासत का पेंडुलम है, जो 4 साल 8 साल डेमोक्रेट 8 साल रिपब्लिकन, तो वो जो बैलेंस होता है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।